गया से आ रही खबर के साथ गया में तेज रफ्तार हाईवा ने युवक को रौंद दिया है। युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवा में आग लगा दी। घटना विष्णुपद थाना क्षेत्र की है। बीच सड़क पर हाईवा धू धू कर जल रहा है। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल है। हाईवा चालक घटनास्थल से फरार बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गया से आपको बता रहे हैं, जहां हाईवा ने एक युवक को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवा को आग के हवाले कर दिया। घटना विष्णुपद थाना क्षेत्र के हाईवे की है। बीच सड़क पर हाईवा धू धू कर जल रहा है। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। हाईवा चालक घटनास्थल के बाद से मौके से फरार बताया जा रहा है। और खबर नालंदा से इस वक्त की बड़ी आ रही है। बिहार शरीफ स्टेशन पर हादसा हुआ है। ट्रेन से कटकर पिता पुत्र की मौत हो गई है। ट्रेन में चढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ। दूसरे ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी, जिसकी चपेट में पिता पुत्र आ गए। बताया जा रहा है कि दोनों की ही मौत हो गई है। बिहार शरीफ स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। ट्रेन से कटकर पिता पुत्र की मौत हो गई है। ट्रेन में चढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ। दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन की चपेट में पिता पुत्र आ गए और दोनों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर नालंदा से आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बिहार शरीफ स्टेशन पर यह दुखद हादसा हुआ है, जहां ट्रेन से कटकर पिता पुत्र की मौत हो गई। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि दूसरे ट्रैक पर जो ट्रेन आ रही थी, उसी की चपेट में आ गए पिता पुत्र, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। और मुंगेर के अलग अलग थाना क्षेत्र में छठ पूजा के दौरान 3 लोग पानी में डूब गए। 2 का शव मिल गया है, जबकि 1 की खोजबीन जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छठ लगभग समाप्त होने पे था, तो एक लड़का करीब 20 वर्ष का था। वही छठ घाट पे तो हम लोग का प्रतिनियुक्त गोताखोर वगैरह सब थे, तो उसको मना किया गया। तो वो छठ घाट से करीब 20-30 मीटर और आगे जाके वहाँ पे स्नान करके काफ़ी आगे तैरने लगा। 2 लड़के थे, तो एक को बचाया गया, दोनों डूबने लगे। एक को बचाया गया, दूसरा तुरंत उसको रिट्रीव नहीं किया। और बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार पर सवार 4 लोग बाल बाल बच गए और कार सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। घटना मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH 22 पर स्थित काजीपुर थाना क्षेत्र के एकारा पुल के पास की है। वहीं घटना की सूचना पर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे, जो पटना से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। इसी दौरान कार में धुआं निकलने लगा और कार सवार लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही कार में आग लग गई। तस्वीरें सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। NH 22 पर किस तरह से कार धू धू कर जल रही है। आग का गोला बनी हुई है कार इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और बड़ी खबर पटना से है, जहां चोरों ने एक कारोबारी के घर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र के दरियापुर इलाके की है। चोरों ने यहां एक घर में घुसकर भारी मात्रा में ज्वेलरी और 5 लाख रुपए कैश चुरा लिए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यह घटना तब हुई जब घर के लोग छठ मनाने बगल के ही मोहल्ले में गए थे। हेलो तो कोई चेक कर दिया तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बगल में गली में लगा हुआ है लॉकर है और वहाँ से। और मोतिहारी के पकड़ी दयाल अनुमंडल में गैंगरेप मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संदीप और उसके सहयोगी 3 युवक को गिरफ्तार कर लिया। 30 अक्टूबर को लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने वारदात के बाद वीडियो भी बनाया। मामले को सुलझाने के लिए पंचायत भी की गई, लेकिन आरोपियों ने फोटो वायरल कर दिया। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।
खबर बगहा के वाल्मीकि नगर से है, जहां एक अजगर को एक घर से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। लक्ष्मीपुर रमपुरवा पंचायत के कोतराहा गांव में अजगर ने अपना बसेरा बना लिया। अजगर मिलने की सूचना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। अजगर को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना के बाद पहुंची स्नेक रेस्क्यू टीम ने घंटों मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। बाद में उसे वाल्मीकि रिजर्व के घने जंगलों में छोड़ दिया गया। हाँ नहीं धूप पड़ता ना। और भागलपुर के नवगछिया में एक मगरमच्छ घर में घुस गया, जिससे कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने आनन फानन में वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दुर्गा पूजा से परेशान थे, इसके लिए खोजने के लिए पेट्रोलिंग गाड़ी किसी के घनश्याम घर के पास शायद घनश्याम मुखिया जी के घर के पास निकला था। कब आपको सूचना मिली थी? ये सूचना मिली है छठ के दुर्गा पूजा के पहले से कि इलाके में घूम रहा जी। पूरा टीम मेरा डॉल्फिन मित्र, वन विभाग की टीम, मैडम का सहयोग, भागलपुर बरपन मंडल के सहयोग से गश्ती चल रही थी। पेट्रोलिंग गाड़ी रात में भी चल रही थी। बिहार समेत देश विदेश के कोने कोने में जब लोग छठ महापर्व मना रहे थे, तब बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। पूर्णिया और जमुई में छठ घाट पर असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। तो लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई असामाजिक तत्वों की ओर से। यह माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। छठ पर जगह जगह छठ घाटों को तोड़ा गया, उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया। ऐसा तब हुआ है जब छठ महापर्व पूरा देश, पूरी दुनिया मना रहा था। उस समय बिहार में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं आई हैं जहां पर राजधानी पटना के आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर को देखिए, जिसमें तेजस्वी यादव को 2025 में बिहार का सत्ताधीश घोषित किया गया है। साथ ही आरजेडी को A to Z की पार्टी बताया गया। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भी चोट की गई है। जवाब में लिखा गया है, ना कटेंगे ना बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। इस पोस्टर का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी कटेंगे और बटेंगे के जो नारा दिए थे, उस नारा को हम लोग ने बताने का काम किया कि बिहार में आपका नारा खोखला साबित होगा। वहीं आरजेडी के पोस्टर पर सत्ता पक्ष हमलावर है। जेडीयू, बीजेपी और हमने एक सुर में तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया और आरजेडी के पोस्टर को मुंगेरी लाल का सपना बता दिया। राजद के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अपने आंखों को खुश करने के लिए राजद के नेता पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव जी को डोनाल्ड ट्रंप के बदले अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के भी दावा कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई सभी को मालूम है। सच यह है कि राजद के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर जनता से वोट मांग सके। आरजेडी एक भ्रम फैलाने वाली पार्टी है, ये जग जाहिर है और बिहार की जनता भी बखूबी समझ रही है कि ये लोग केवल भ्रम फैलाकर वोट लेने का काम करते हैं। और ये सभी लोग जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा कर रहे हैं। 2005 के बाद ही बिहार में विकास हुआ है। सत्ता की बेचैनी में कुछ से कुछ करते रहता है। सच्चाई है कि तेजस्वी प्रसाद यादव पोस्टर बॉय ही हैं, ट्विटर बॉय और पोस्टर बॉय। जब भी बिहार को आवश्यकता पड़ी वो विदेश के दौरे पर रहे। तो जनता को सब कुछ मालूम है। वो पोस्टर पे मुख्यमंत्री बनते रहे, प्रधानमंत्री बनते रहे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जनता की अदालत में वो नकार दिए गए हैं और कहीं कोई अब उनके लिए बिहार में जगह बनती हुई दिख नहीं रही है। इस बेचैनी में जो करें। हालांकि आज महाराष्ट्र के नासिक में फिर प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया और देश से एकजुट रहने की अपील की। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। सियासी समर है और सभी दल अपने अपने पैतरे चल रहे हैं। किसका दाव जनता के दिल को जीतता है और किसका पैतरा फेल होता है, ये समय बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो
तो बिहार में अगले साल चुनाव है, लेकिन आरजेडी अभी से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिशों में जुट गई है। बीजेपी के कटेंगे तो बटेंगे के जवाब में आरजेडी ने ना कटेंगे ना बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे का पोस्टर लगा दिया, जिस पर सियासत खूब हो रही है। बात मुजफ्फरपुर की करेंगे। मुजफ्फरपुर में छठ पूजा के मौके पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में काटी के विधायक इस्माइल मंसूरी पहुंचे और तीर धनुष चला रावण दहन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस्माइल मंसूरी के रावण दहन करने पर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक मुस्लिम विधायक रावण का वध कैसे कर सकता है? और बुराई पर अच्छाई की जीत हो, बुराई समाज में खत्म हो और अच्छाई हो। तो आप तमाम सबसे पहले श्रद्धालुओं को छठ पर्व की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं और छठी मैया से कामना करते हैं कि आप तमाम श्रद्धालुओं को छठी मैया आपकी नेक मुरादें पूरी करे। बिहार समेत देश विदेश के कोने कोने में जब लोग छठ का महापर्व मना रहे थे, तब बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जिससे लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पूर्णिया और जमुई में छठ घाट पर असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पूरा मामला इस रिपोर्ट में। बिहार समेत देश विदेश के कोने कोने में जब लोग छठ महापर्व मना रहे थे, तब बिहार के अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जिसने बिहार की धरोहर को झकझोर कर रख दिया। पहली घटना पूर्णिया के बायसी थाना इलाके से सामने आई, जहां हरिणतोड़ पंचायत के माला गांव में उपद्रवियों ने छठ घाट पर जमकर तोड़फोड़ की। संध्या अर्घ के दौरान छठ घाट पर लगे केले के थंब को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। आक्रोशित लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। तबाह हो चुके छठ घाट की तस्वीरें बता रही हैं किस तरह असामाजिक तत्वों ने यहां उत्पात मचाया। छठ घाट की हालत देख लोग आग बबूला हो उठे। घटना के तुरंत बाद हरकत में आई पूर्णिया पुलिस ने आरोपी तजीमुल समेत 6 लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और आरोपी तजीमुल समेत 5 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। महापर्व पर माहौल खराब करने की दूसरी घटना जमुई के चंद्रदीप थाना इलाके से है। अबगिला परसामा गांव में सूर्य मंदिर की प्रतिमा को खंडित किया गया। आरोप है कि संध्या अर्घ के दौरान सुबह में ही असामाजिक तत्वों ने सूर्य मंदिर की मूर्ति को तोड़कर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यह सूर्य मंदिर आसपास के एक दर्शन गांव के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। जब लोग यहां अर्घ देने पहुंचे तो सूर्यदेव की टूटी हुई मूर्ति देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने बताया कि अज्ञात पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अपराधियों की पहचान की जा रही है। इस संबंध में चंद्रदीप थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। सूर्य मंदिर में भगवान भास्कर की मूर्ति तोड़ने की जुर्रत करने वाले असामाजिक तत्व इतने पर भी नहीं रुके। जमुई जिले के झांझा थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के लोगों ने तीसरी घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने भजनपुरा गांव में जमकर तोड़फोड़ की है। संध्या अर्घ के दौरान छठ पूजा को लेकर लगाए गए बाजे को तोड़ दिया गया। इससे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि जिले के अधिकारियों ने हालात को अपने काबू में लिया और अज्ञात पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की, पर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वर्तमान में दोनों समुदाय के लोग अपनी तरफ से शांति सत्ता बनाने के लिए समर्थ है और वो लोग इसके लिए वचनबद्ध हैं। प्रशासन का दावा है कि हालात सामान्य हैं, पर लोग पूछ रहे हैं कि छठ जैसे महापर्व पर सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की साजिश आखिरकार किसने रची। गिरफ्तारी के बाद ही इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। तब तक देखना होगा कि पुलिस दोषियों पर कब तक पहुंच पाती है। जमुई से केसी कुंदन और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।